Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark. कष्ट दो प्रकार के होते हैं जीवन में। एक आपको तकलीफ देता है और दूसरा आपको बदल देता है। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो वो आपका एक तरह का कष्ट हो गया। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने अपने आप को बदलने के बारे में सोचा है, अपने आप को पहचान देने के बारे में सोचा है कि मेरी भी कुछ समाज में पहचान हो, तो वो आपका बदलना होता है। जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करना जा रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट वाइज बताना चाहता हूं। कुछ बेसिक टिप्स आपको देना चाहूँगा जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पास कर लें। सबसे पहला आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में पेपर्स किस तरीके के आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किस चैप्टर में से कितना आता है। दूसरा पॉइंट, आपके पास बेस्ट से बेस्ट बुक्स होनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम निकाल पाएँ। आप सर्च कर सकते हैं, जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी होगी आप वो बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक के बारे में मैं वीडियो ला चुका हूं, आप वो देख लीजिएगा। वो यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक है। तीसरा पॉइंट आता है, आपके पास नोट्स की एक कॉपी बनी चाहिए। और आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, आपके पास एक प्लेन कॉपी होनी चाहिए जो एक बड़ी सी प्लेन होती है, बाइंडिंग चढ़ी हुई, और 4-5 प्रकार के पेनों का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको नोट्स का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए, बड़े बड़े तरीके से उसे लिखना चाहिए। और अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है तो वो नोट्स के माध्यम से आप उसको कलर्ड करके अच्छे से लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कुछ पेज आप ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स यूज होती हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिक्स वाले अलग नोट्स बना लीजिए। और हर एक चैप्टर के नोट्स बनाएंगे आप, और उसके बाद 10 से 15 पेज उसके लिए छोड़ेंगे। क्योंकि अगर कहीं किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप ब्लैंक पेपर पर उसको लिख देंगे। पर डे आप दीजिए, या आप अपनी जिद मान लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए। आपको 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। चौथा पॉइंट, आपको टाइम अरेंजमेंट किस प्रकार से करना है, किस सब्जेक्ट को कितना आवर्स देने हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अपनी कमियों को जानिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा मजबूत है। जो आपका वीक चैप्टर है या वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम देना, और जो आपका मजबूत है उसको आप कम टाइम देना। चाहे कैसे भी हालात आ जाए, दोस्तों की पार्टी हो, घर में शादी हो, हाँ ज़्यादा सगे संबंधी की शादी ना हो कि बाकियों की शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोशिश करिएगा कुछ समय के लिए आप वो सारी चीज़ें में जाना छोड़ दें। अगर आप उसमें जाओगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप किसी शादी में चले गए और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं भूलोगे, पढ़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जब आप किसी भी शादी में जाते हैं तो आपका माइंड 7 से 10 दिन तक का यही सोचता रहता है, यार उस शादी में गया था, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो आपका मन है ना, और ध्यान वो किताबों की तरफ नहीं बढ़ता है, जिसके कारण आपको सही से याद नहीं होता, और जो आपको याद होता है वो आप भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए एकाग्रता बनाए, अपने रूम से कहीं बाहर ना निकले। जब जब आप बोर हो जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 लोगों के साथ आप पढ़िए, 2-3 फ्रेंड सर्किल ऐसा बनाइए जो आप ग्रुप में पढ़ें। सिंगल पढ़ने से बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। तो अगर जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बोर ज़्यादा हो रहा हूँ तो ग्रुप में लड़कों को बुलाएं और उनके साथ पढ़ाई करें। और हाँ, हमारा याद करने की जो पावर होती है लगभग 40 मिनट के आसपास होती है। हर 40 मिनट के पास आप 5 या 10 मिनट का रेस्ट लें। उस दौरान आप कमरे से बाहर निकलें और हरा भरा जो वातावरण है उसको आप देखिए, उनको देखिए, कलर देखिए, पेड़ पौधे देखिए, कोई भी चीज़ देखिए, और आपकी बोरियत उससे दूर हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हमेशा चैप्टर की शुरुआत आप नंबर 1 से करेंगे, थ्योरी वाइज पढ़ते रहेंगे और उसको लिखते रहेंगे। जो चीज़ आपको लगता है ये मुझे याद नहीं होगा उसको लिखते जाएंगे। 2-3 प्रकार की कॉपियाँ बनाएंगे आप। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सी पर्सनल मुझसे टॉक करनी है, पर्सनल
किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो वो मेरा नंबर ले सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है। और यदि कोई मेरे चैनल में न्यू है वो मुझको सब्सक्राइब कर सकता है, उसको लगता है कि ये भैया मुझे सही सी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट और कॉमेंट कर सकते हैं। मैं किसी का भी बुरा नहीं मानता और अपना नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल के बारे में औरों को भी बताइए, जिससे कि आपके भैया को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो आपके लिए और बेहतर वीडियो लाए। जय हिंद साथियों।